हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाहे आप हिंदी नाथ पे देख रहे हो या नाथ स्टडी पर, मैं आपको बता दूं कि वर्तनी शुद्धि को लेकर ये वीडियो है। वर्तनी शुद्धि को मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। एक से दो प्रश्न, कहीं कहीं तीन तीन प्रश्न भी आ जाते हैं वर्तनी शुद्धि को लेकर। यहाँ पर हम ऐसे शब्द को रखे हुए हैं जो आमतौर पर नहीं मिलते हैं और जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है और आसानी से जो नहीं मिलते हैं और थोड़े से ट्रिपिकल हैं। ठीक है, जैसे अंताक्षरी को आप लोग सभी सुने होंगे, अंताक्षरी शब्द को, लेकिन ऐसे इस प्रकार के शब्द को हम इसमें लिए हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से यकीन मानिए बहुत ही अच्छे प्रश्न को हम लिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं समय न गंवाते हुए एग्ज़ाम के एकदम दृष्टि से। यहाँ पर आप देखिए कम समय में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। अंत्याक्षरी देखिए इस प्रकार से इन दोनों प्रकार से भी लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी और अंत्याक्षरी। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ दोनों, ये दोनों ही सही है। मैं सही शब्द को लूँगा ताकि आपके मन में कहीं द्वंद्व न हो। गलत शब्द अगर मैं बार बार आपके सामने दोहराता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन न हो, इसलिए। तो अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी। अच्छोहड़ी कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, अच्छोहेड़ी। ठीक है। मंत्रिमंडल किस तरह लिखा जाता है? देखिए मंत्रिमंडल आपके सामने है, किस तरह लिखा जाएगा। मंत्री लिखें तो अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल लिखेंगे तो त्रि पे क्या आएगा? छोटी का मात्रा आएगा। ठीक है ना। अब चलिए अंजलि की बात करें अगर हम लोग, अंजलि शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए अंजलि इस तरह लिखा जाएगा। अंजलि किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह लिखा जाएगा। मैं केवल शुद्ध शब्द ही लिखूंगा। ठीक है ना। देखो दृश्याम, दृश्यमान, दृश्यमान इस तरह से लिखा जाएगा, दृश्यमान। शमशान किस तरह से लिखा जाएगा? शमशान। ठीक है ना, शमशान इस तरह से लिखा जाएगा। बता दें समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। बड़े से बड़ा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, छोटे एग्ज़ाम की तो बात छोड़ ही दीजिए, बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी ये बीट कर जाएगा। ऐसे इसमें शब्द लिए हुए हैं। तो समुज्ज्वल है। ठीक है। शुश्रूषा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, शुश्रूषा। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए छोटा ऊ रहेगा, फिर श्र वाला, इस पे बड़ा ऊ, फिर मूर्धन्य सा। ठीक है, ये शुश्रूषा रहने वाला है। शरद चंद्र कैसे रहेगा? देखिए स र चंद्र। ठीक है ना, इस तरह से शरद चंद्र लिखा जाएगा। ये भी कई बार आया है। ठीक है ना, शरद चंद्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं संग्रहित कैसे लिखा जाएगा। संग्रहित को आपको अगर लिखना हो तो संग्रहित। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। कौन सा शब्द? संग्रहित। वासुकी कैसे लिखा जाएगा भैया? वासुकी। इस तरह से लिखा जाने वाला है क्या? वासुकी शब्द। ठीक, और उसके बाद बर्बरता कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे बर्बरता होता है, न कि बर्बरता। तो देखिए फिर रता। ठीक है, बर्बरता इस तरह से इस प्रकार लिखा जाएगा। भुक्खड़ कैसे लिखा जाएगा? भुक्खड़। इसको तो आप लोग आसानी से, क नहीं रहेगा, ये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। भुक्खड़ में ख 2 बार रहेगा, न कि क रहेगा यहाँ पर। ठीक, भुक्खड़ में ख 2 बार रहेगा, न कि क 2 बार रहेगा। वाल्मीकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाल्मीकि किस तरह लिखा जाएगा? वाल्मीकि। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात ये दोनों है, दोनों एक ही पास रहेगा। एक में छोटी रहेगा और दूसरे में बड़ी। क में छोटी और म में बड़ी, तो दोनों एक ही पास रहेगा। इतना कम से कम याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। बेईमान कैसे लिखा जाएगा? देखिए बेईमान। बेईमान में इसमें कौन सी कारीगरी है भैया? देखिए ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ब होना चाहिए। ये बड़ा नहीं होगा, क्या होगा? छोटा होगा। सॉरी, ये छोटा नहीं होगा, क्या होगा? इसमें बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात का ध्यान आप रखिएगा। अगर छोटा ही कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाएगा।
पोशाक कैसे होगा? पोशाक, ठीक है। और हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? पोशाक। तो पोशाक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पोशाक क होता है न कि ग होता है। और इसमें तालव्य स रहेगा। कौन सा स रहेगा? तालव्य स रहेगा। फिटकरी देख लीजिए, फिटकिरी, फिटकिरी होता है, ठीक है। क्या होता है? फिटकिरी होता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिटकिरी होता है न कि फिटकरी। क्लियर? और उसके बाद देखिए एक शब्द आपको मैं बता रहा हूँ, प्राणी मात्र। प्राणी मात्र कठिन नहीं है, ठीक। प्राणी मात्र आराम से आ जाएगा। उसके बाद एक ले लीजिए प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा। प्रातः काल कैसे लिखा जाएगा? प्रातः काल। इसको, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, रटने उठने की ज़रूरत है नहीं इसमें। प्रविष्ट कैसे लिखा जाएगा? प्रविष्ट, देखिए यहाँ पे ठ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है? ट रहने वाला है, ठीक ना। ट रहने वाला है प्रविष्ट में। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, प्रेमचंद जानते हैं, प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। प्रतिलिपि कैसे होगा? प्रतिलिपि इस प्रकार लिखा जाएगा। तीनों में जो है छोटी का मात्रा रहेगा, मतलब त ल प, तीनों में प्रतिलिपि हुआ ना। अगर आपको पक्षी, पक्षी जानते हैं ना, पश्चिम बर्ड्स, पक्षी गढ़ लिखना है, पक्षी के समूह को क्या लिखा जाएगा? पक्षी गढ़। अब देखिए पक्षीगढ़ में कौन सा ई रहेगा? आप बताइए। पक्षीगढ़, तो पक्षीगढ़ में छोटी ई रहेगा कि बड़ी ई रहेगा? इस पे आया ना सवाल एक छोटा सा। तो पक्षीगढ़ में देखिए, पक्षी जब लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन पक्षीगढ़ जब लिखा जाएगा तो इसमें छोटी ई का हो जाएगा, ठीक ना, पक्षीगढ़ में। इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक। पारिवारिक क्या होता है? देखिए पारिवारिक नहीं, पारिवारिक होता है, पारिवारिक। और दोनों में छोटी ई का मात्रा ही रहने वाला है पारिवारिक में। पिंजरा कैसे लिखा जाएगा? पिंजरा, पिंजरा इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें प में छोटी रहेगा न कि बड़ी रहेगा। यहाँ तक क्लियर? पुनरुक्ति कैसे लिखा जाएगा भैया? देखिए पुनरुक्ति, पुनरुक्ति इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? देखिए यहाँ पे जो र है ना, इस पे छोटा ऊ रहने वाला है, और ती तो पे जो है बड़ी नहीं होगा, छोटी इसमें होने वाला है। और पुनरुक्ति में जो ऊ का मात्रा है वो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ तक। प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पैतृक कैसे लिखा जाएगा? पैतृक, ठीक है। यहाँ पे त्रि वाला जो है इसको इसी तरह लिखिएगा आप, पैतृक को पैतृक। क्लियर? चलिए अब देखिए दरोगा होता है, क्या होता है? दारोगा होता है, नमक का दारोगा, दरोगा नहीं नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, उसको अगर आप लोग पढ़े होंगे, नाम भी सुने होंगे तो भी लिख लेंगे। द्वारका, ठीक है, द्वारका इस तरह से लिखा जाएगा। चवन्नी, दुअन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, ये सब हो गया। उसके बाद कौशल्या एक बहुत बढ़िया शब्द है, कौशल्या, ठीक है ना। कौशल्या इस तरह से लिखा जाएगा। छिद्रान्वेषी,
छिंद्रानिवेशी होता है। छिंद्रानिवेशी, देखिए यहाँ पे र भी है और न भी है, यहाँ पर द और न न और र दोनों है, यहाँ पे भी आधा न होने वाला है। अगर ये कह दें कौशल्या जो है, कौशल्या को और मतलब अगर गलत लिखा जाता है, यहाँ पे छोटा सा कर दिया जाता है, तो वैसे ही वो गलत हो जाता है, ठीक ना। चलिए, व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा? व्यावहारिक इस प्रकार लिखा जाएगा। वांग्मय किस तरह लिखा जाएगा? वांग्मय, वांग्मय हो गया, ठीक है। रीत्य अनुसार, रीत्यानुसार, रीत्या नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रीत्य अनुसार होगा, ये तो है। क्लियर। रूठ, रूठ में बड़ा ऊ रहेगा, ध्यान रहे, रूठ में, ठीक है। लिपि कैसे, लिपि मैं लिख रहा हूँ देवनागरी लिपि में ना, तो वो लिपि कैसे लिखी जाएगी? इस तरह से लिपि लिखी जाएगी। और युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था इस तरह से लिखा जाने वाला है। मिष्टान, मिष्टान इस प्रकार लिखा जाएगा, मिष्ठान। और मिठाई किस तरह लिखा जाएगा? मिठाई। अब देखो, मिठाई में यहाँ पे छोटी है और यहाँ पर बड़ी लगा हुआ है, इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। मेढक कैसे लिखा जाएगा? मेढक, मेढक किस तरह लिखा जाएगा? मुमूर्ष किस तरह? मुमूर्ष इस तरह लिखा जाने वाला है। मंत्रिमंडल मैंने बताया, मंत्रिमंडल, मंत्री लिखोगे इसे उस तरह, लेकिन मंत्रिमंडल इस तरह, मंत्रिमंडल हो गया। भीष्म कैसे होगा? भास्कर कैसे होगा? भास्कर, यहाँ पे छोटा सा मत लगाने लगाना, मूर्धन्य सा लगेगा। भीष्म किस तरह लिखा जाएगा? ये जानते हैं, जो जानते होंगे आप, इजी है, उसको मैं थोड़ा सा तेजी से चलूँगा। कृशांगी कैसे लिखा जाएगा? कृशांगी दुर्गा का पर्यायवाची है, कृशांगी, ठीक है। कवयित्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, कवयित्री। अब देखो, कवित्री इस तरह लिखा जाएगा, इसको कभी मत भूलना, अगर हिंदी पढ़ते हो ना तो कवित्री शब्द को मत भूलना, अगर हिंदी पढ़ते हो, ये चीज़ आज नोट कर लेना, कवयित्री शब्द को नहीं भूलना है, क्योंकि यह अनायास आपको जितना एग्जाम होगा आधा में तो यही पूछ लिया जाता है, कवयित्री, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत से लोग गलत भी कर देते हैं। उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त इस प्रकार लिखा जाएगा। उच्च श्रृंखला एक आता है, उच्च श्रृंग, ये नहीं रहने वाला है, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, ठीक है ना। ये उच्च श्रृंखला का ये ला कहते तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाता, उच्च श्रृंखलता होगा ये। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, तो देखिए अभ्यारण्य में यहाँ पे ये वाला चीज़ रहेगा, पूरा नहीं रहने वाला है अभ्यारण्य में, तो इस चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अभ्यारण्य में ये पूरा भाव होने वाला है, अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए एक बार और लिखते हैं, अभ्यारण्य, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। अनधिकृत कैसे होगा? अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत, ठीक है, अनधिकृत होता है। अनपेक्षित, अनपेक्षित, अनपेक्षित हो गया एक, ठीक है, ये भी सही है, ठीक। अनापेक्षित जो होता है, अनापेक्षित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अनपेक्षित, ठीक है। और अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा? अंतर्गत,
ठीक, अंतर्गत इस तरह लिखा जाएगा। और आंगन किस तरह लिखा जाएगा? आंगन, आंगन इस तरह लिखा जाएगा, आंगन ऐसे, ठीक है ना। एक बार इसको देखते हैं, आंगन इस प्रकार लिखा जाने वाला है। अगर अंजलि की बात करें, अंजलि इस तरह से लिखा जाएगा, अंजलि। दृष्टा किस तरह से लिखा जाएगा? दृष्टा इस तरह से, दृष्टा। इसमें क्या होने वाला है? देखिए, द्रि ईरी रहेगा, दृश्य, और मूर्धन्य स टा, ठीक है, दृष्टा। पैतृक कैसे लिखा जाएगा? पैतृक, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, नहीं, पैतृक इतना ही है। पैतृक किस तरह से लिखा जाएगा? बहुत पतला हो गया। पैतृक, पैतृक इस प्रकार लिखा जाने वाला है, ठीक है, पैतृक हो गया। और निर्दोष कहें लिखने के लिए तो इस तरह लिख देना, निर्दोष, निर्दोष। निरपराध, निर्दोष, तो निरपराध भी लिख लो, निरपराध इस तरह से लिख देना, निरपराध। निरा नहीं होता है, निर होता है, निरा नहीं होता है, क्या? निर होता है। ऐसे ही एक है निरोग, निरोग में छोटी नहीं है, क्या है? बड़ी है, ठीक है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव भी है एक, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द हैं। न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर भी एक शब्द है जिसकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछा भी गया है। संग्रहित कैसे होगा? यहाँ पर क्या देखने वाला है? ये चीज़ देख लो, ह पे छोटी है कि बड़ी है। संग्रहित में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द संन्यास, संन्यास या सन्यासी। देखिए, संन्यास, इसको ई भी कर सकते हैं, चाहे तो बड़ी ई लगा दीजिए, सन्यासी बन गया। अब देखिए इसमें क्या की है? अंक का मात्रा भी है और न दोनों है, दोनों रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में देना है। अब देखिए, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य होता है, ठीक है ना, स्वातंत्र्य होता है। अगर बात करें हम स्वतंत्र की तो इस तरह लिखा जाएगा, स्वातंत्र्य। चलिए, सुंदरता कैसे लिखा जाएगा? सुंदरता इस प्रकार लिखा जाएगा, सुंदरता। सौंदर्य की बात करें, सौंदर्य इस तरह से लिखा जाएगा। सौंदर्य की बात करें तो हास्यात्मक, हास्यात्मक इस तरह से लिखा जाएगा। हास्य नहीं होगा, हास्यात्मक होगा, आ का मात्रा होगा। यहाँ पे भी आ का मात्रा होगा, यहाँ पर भी आ का मात्रा होगा। हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। हम लोग क्या जानते थे? हिरण्यकश्यप। तो यहाँ पे क्या होगा? हिरण्यकशिपु होता है लास्ट में। इतना बस ध्यान देना है किस तरह से होगा, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे सन्यास था तो सन्यासिनी अगर लिखना हो, सन्यासिनी, ठीक है। अब देखो, सन्यासी होता तो यहीं पे लग जाता, सन्यासी इस तरह लिखा जाएगा, सन्यासी। लेकिन सन्यासिनी की बात आ गया तो सौ पे हो गया छोटी ई का मात्रा, ठीक, तो बदल भी जाता है। देखो, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि में ई का मात्रा ज़्यादा होने वाला है। सॉरी, श्रुत लिप नहीं होता है, श्रुत लिप होता है, श्रुत लिप। क्लियर? आनुषंगिक होता है एक शब्द, आनुषंगिक। तदात्म, तादात्म्य। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या है?
त भी आधा और म भी आधा, तो म दोनों आधे आधे हैं। ठीक है, ऊपरी लिखित कैसे होगा? ऊपरी लिखित, ठीक है, इस तरह होने वाला ऊपरी लिखित। अमावस्या पूछे तो अमावस्या, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए अमावस्या होगा, अमावस्या। क्लियर? और उसके बाद देखो अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण एक शब्द है, अनुदान एक शब्द है, अनुदान एक शब्द है, अनुसूया, अनुसूया एक शब्द है। ठीक है, उर्मी एक शब्द है, उर्मी एक शब्द है, किरीट एक शब्द है, किरीट भी शुद्ध है, कृत, कृत्य, कृत, कृत्य इस तरह से लिखा जाएगा। छत्र छाया कैसे होगा? छत्र छाया, इस तरह से लिखा जाएगा, छत्र छाया। ठीक है ना, छत्र छाया लिखेंगे तो अमावस्या किस तरह लिखा जाएगा? ऊपर देखें, निष्फल किस तरह लिखा जाएगा? निष्फल। ठीक है, तत्वाधान कैसे लिखा जाएगा? तत्वधान, तत्वधान होता है, सॉरी यहाँ पे तत्वधान, तत्वधान। अभी छोटा छोटा चीज़ अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो कहाँ से मज़ा आएगा? और एग्जाम में 1 नंबर का कितना महत्व है ये आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड कप का देख लीजिए, 10 मैच लगातार जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, 1 मैच हार गए तो सोचिए क्या हाल हो गया। ठीक है ना, फाइनल तो नहीं कर पाए ना, उसी तरह आपका एग्ज़ाम भी है। देखिए यावजीवन, यावजीवन भी एक शब्द है, मृतक, मृतक भी एक शब्द है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य सही से लिखे हम, मूर्धन्य। ठीक है, यज्ञवत्सल, इस तरह से लिखा जाएगा, याज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य है, इस तरह लिखा जाएगा, बता रहे हैं। यज्ञवत्सल की बात नहीं हम कर रहे हैं, यज्ञवल्क्य। ठीक, तो ऐसे शब्द जो देखिए आम पुस्तकों में मिलेंगे ही नहीं ऐसे शब्द, और ये एक जगह मिल जाए ये कम पॉसिबल है। हम कई पुस्तकों में देखें तो ऐसे ऐसे शब्द को खोजना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ। जैसे एक महत्व है, महत्व किस तरह लिखा जाएगा? ठीक है, महत्व। एक है श्रीयुत, श्रीयुत, श्रीयुत है, एक संभलना है, संभलना। ठीक है, मंत्री परिषद कैसे लिखा जाएगा? हम बता चुके हैं पहले, मंत्री परिषद, हलंत रहेगा द पे। और विधिवत, विधिवत, विधिवत इस तरह लिखा जाएगा, अनाथा, अनाथा इस तरह लिखा जाएगा। विहंगी, विहंगी, विहंगी किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह लिखा जाएगा, विहंगी। इसमें ब भी विहंगी नहीं होगा, विहंगी होगा। और ग पे कौन सा मात्रा रहेगा, व पे कौन सा मात्रा रहेगा, इसका भी ध्यान देना है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। ठीक है, छ कौन सा रहेगा यहाँ पे ध्यान देना है। उच्छ्वास, उच्छ्वास। और नभोमंडल,
ठीक है, चहार दीवारी। ठीक है, चहार दीवारी किस तरह लिखा जाएगा। तो ये जो शब्द रहे आपके सामने, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इनको एक दो बार दोहरा लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम भी दोहरा लेते हैं 1 मिनट में। अंत्याक्षरी किस तरह लिखा जाएगा। अंत्याक्षरी इस तरह लिखा जाएगा, अच्छोड़ी नी, अच्छोहिड़ी किस तरह, मंत्रिमंडल किस तरह, अंजलि किस तरह, दृश्यमान, शमशान, समुज्ज्वल, शुश्रूषा और शुश्रूषा, संग्रहित, भुक्खड़, वासुकी, बर्बरता, बेईमान, वाल्मीकि, पोशाक, फिटकिरी, प्राणी मात्र, प्राणीवृंद, प्रातःकाल, प्रतिलिपि, प्रविष्ट, प्रतिछाया, पक्षी लिखना है तो ऐसे पक्षीगढ़ इस तरह, और पिंजड़ा, पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक पर देखिए थोड़ी सी, पारिवारिक नहीं, पारिवारिक नहीं, यहाँ पर आ का मात्रा रहेगा। ठीक है, पारिवारिक में। और पिंजड़ा हो गया, पिंजड़ा हो गया, पुनरुक्ति हो गया, प्रादुर्भाव हो गया, पैतृक हो गया, दारोगा, द्वारका, दुवन्नी, चवन्नी और कौशल्या, छिद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी, लिपि, व्यवहारिक, वांग्मय, युवावस्था और रूट, रीत्य अनुसार, यहाँ पे मिटा फिर से लिख दें, रीत्य अनुसार, मिष्टान्न, मिठाई, मुमूर्ष, मेढक, मंत्रिमंडल, भास्कर, भीष्म, कृशांगी, कवित्री और उपर्युक्त, उच्च श्रृंखलता, अभयारण्य, अभयारण्य और अनधिकृत, अनपेक्षित, अन रहता है, देखना यहाँ पे अना नहीं रहेगा, अन रहेगा, और अंतर्गत, अंजलि, दृष्टा, आंगन, पैतृक, निर्देश, निरपराध, न्यौछावर और संग्रहित, प्रादुर्भाव, निरोग, संन्यास, स्वावलंब, हिरण्यकशिपु और सन्यासी, सन्यासिनी, सुंदरता, सौंदर्य, श्रुतिलिपि, हास्यात्मक और दादात्म्य, अनुषंगिक, उपरिलिखित, अमावस्या, अन्वेषण, अनुदान, अनुसूया, किरीट, उर्मी, छत्रछाया और कृतकृत्य, निष्फल, तत्वाधान या वज्जीवन, मृतक, मूर्धन्य और यज्ञवत्सल। तो ये ऐसे शब्द रहे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इनको आपको जानना जरूर चाहिए। तो अभी के लिए वर्तनी का जो है, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, इसमें पूरा हो गया सब, लेकिन और ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे जहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।